बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 13.3। इसके फर्स्ट का ए पार्ट, उसका थर्ड क्वेश्चन करेंगे। इसमें उसने हमें नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दे दिए हैं। पाई इज इक्वल टू 1/4 एंड पाई इज नॉट इक्वल टू 1/4। आप इसे डिवाइड करके ही लिख लेना है, मेरा आपको यही मशवरा है। ईच नोट लिखेंगे। पाई इज इक्वल टू 1 को 4 पे डिवाइड करेंगे। मैं करके देख लेता हूँ। 1 के 4 पार्ट्स करते हैं। ये आ रहा है 0.25। या अगर ज़ीरो भी आ रहा होगा, अगर 3 डिजिट तक फिक्स है कैलकुलेटर आपका, आप 2 डिजिट तक ही लिखें और ये नॉट इक्वल टू 0.251 आता है। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। उससे पहले हम क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। अल्फ़ा है हमारे पास 0.05 या कह ले 5% है। एक है कि अल्फ़ा और 2 इज इक्वल टू 0.025। मुझे जी टेस्ट स्टेटिस्टिक बड़ा अच्छा लगता है इज एज़ कम्पेयर टू टी टेस्ट स्टेटिस्टिक, क्योंकि इसकी काफ़ी सारी वैल्यूज़ मुझे ज़ुबानी याद है। क्रिटिकल वैल्यूज़ लिखेंगे। एक है कि जी अल्फ़ा और 2 इज इक्वल टू जी 0.025 और दूसरी है कि जी 1 में से अल्फ़ा और 2 इज इक्वल टू जी 0.975 और ये आ गई आपके पास 0.97 की रो में 0.005 वाले कॉलम में 1.96, क्योंकि इसकी वैल्यूज मुझे काफ़ी सारी याद हैं। ये तो अभी हमारे पास क्रिटिकल वैल्यूज़, आप इसे थोड़ा सा हाईलाइट कर दें। अब आ जाना है हमने नेक्स्ट। अल्फ़ा था हमारे पास इसको छोड़ के यहाँ आ जाना है हमने क्रिटिकल रीजन बनाना है, जिसमें ये वैल्यूज लाई करेंगी बिटवीन -1.96 एंड 1.96। अब क्रिटिकल रीजन बन गया। हमने बनाना है डिसीजन रूल। डिसीजन रूल में यही बातें लिखनी है। इफ़ जी लाइज बिटवीन -1.96 एंड 1.96 we shall reject each node, otherwise we do not reject। ठीक है, यह हमने पूरी स्टेटमेंट लिखनी है हर क्वेश्चन के अंदर। अब हमने क्रिटिकल टेस्ट स्टेटिस्टिक की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसे ऑब्जर्व वैल्यू कहेंगे। ये जी इज इक्वल टू पी माइनस पॉपुलेशन पर क्वेश्चन नॉट डिवाइड बाय पॉपुलेशन पर क्वेश्चन नॉट 1 माइनस पॉपुलेशन पर क्वेश्चन नॉट डिवाइड बाय एन। अब पी की वैल्यू हमारे पास आई थी, ये हमने लिखी ही नहीं है। पी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ सक्सेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ अक्रेंस। अब पी ऑफ जो नंबर ऑफ सक्सेस है 21 है, 21 डिवाइड बाय 120 है। अब कैलकुलेटर से फाइंड कर लेंगे 21 डिवाइड बाय 120, ये आ रहा है 0.175 आ रहा है पी की वैल्यू। अब यहाँ लिख देंगे पी की वैल्यू 0.175। ठीक है, माइनस पाई नोट जो कि हमारे पास है 0.25 डिवाइड बाय 0.25, 1 माइनस 0.25 डिवाइड बाय एन। एन हमारे पास था 120। अब यहाँ ये वैल्यू हम लिखेंगे कैलकुलेट करके। देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है। ये 0.175 माइनस 0.25 इस तरह लिखेंगे। प्रेस एंटर में करता हूँ, ये आ रही है मेरे पास माइनस में। ठीक है, फिर डिवाइड प्रेस करेंगे, फिर स्क्वायर रूट ऑफ दिस एंड इनटू स्टार्ट करेंगे। 0.25 1 माइनस 0.25 स्क्वायर रूट ऑफ डिवाइड बाय 120।
ये मैं इंटू ऑफ कर रहा हूँ यहाँ पर, और ये वैल्यू आ रही है -1.897, -1.897। अब यहाँ हमने इसे जज, ये हमने कंक्लूजन निकालना है यहाँ पर। यहाँ ये माइनस का 1.897 आपकी बुक पर लिखा हुआ 1.897, ठीक है। ये प्लस का तो आ ही नहीं रहा किसी भी हिसाब से। देखिए ना, पी जो है वो स्मॉल है, प्रपोर्शन से, पॉपुलेशन प्रपोर्शन से स्मॉल है, जिसकी वजह से हमारा आंसर जो है माइनस में आ रहा है। हम लिखेंगे कंक्लूजन बनाकर कि हमारे पास नतीजा क्या आया, जी इज इक्वल टू -1.897, विच क्या ये लेस देन -1.96 है या ग्रेटर है 1.96 से। अब देखिए -1.8, अब देखिए पहला जो आप कह रहे हैं अगर माइनस ना होती तो बड़ा कौन सा होना था, ये वाला, ठीक है। अब माइनस आ गई तो सबसे बड़ा जो है ये छोटा हो जाना चाहिए था। अगर यहाँ ये लेस देन का साइन होता इसकी तरफ, टेल इसकी तरफ होती, ठीक है, तो हमने करेक्ट डिसीजन कर देना था। अब ये छोटा है, देखने में छोटा लग रहा है लेकिन इससे बड़ा है, हम देखेंगे ये रॉन्ग डिसीजन है। और माइनस वाला कभी भी प्लस वाले से बड़ा नहीं होता। जी इज इक्वल टू -1.897। अब इन साइंस को उल्टा देंगे, 1.96 एंड -1.96। अब अगर आप बुक की तरह लिखना चाहें तो भी आपकी मर्ज़ी है। बुक पर 1.897 है, हालांकि हम सोल्व करते हैं तो -1.897 आ रहा है। ये अपने बुक पर करेक्ट कर लेना है। हम लिखेंगे सो we do not reject each note against each one, ठीक है। इसी तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने